और दिल्ली बम धमाके की साजिश मामले में स्पेशल सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली स्पेशल सेल ने एटा निवासी अदनान को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर राजधानी दिल्ली में बम धमाकों की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के अनुसार अदनान विश्व के खतरनाक आतंकी संगठन यानी कि आईएसआईएस के हैंडलर अबू इब्राहिम अल कुरैशी के निर्देश पर काम कर रहा था और अदनान को दिल्ली से दबोचा गया है, जबकि उसका एक साथी जिसका नाम भी अदनान बताया जा रहा है को भोपाल से पकड़ा गया है। दोनों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है और इस बीच पुलिस ने उसके मोबाइल और लैपटॉप से आतंकी गतिविधियों से जुड़े सबूत भी बरामद किए हैं। फिलहाल उसके परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ जारी है। मोहल्ले का लड़का था, अपने बहुत अच्छा था, कोई ऐसा गलत तो नहीं था। पिताजी क्या करते थे? पिताजी तो उनके दूरदर्शन में थे। कितना लंबा समय हो गया उनको यहाँ से दिल्ली से? यहाँ से हो गए कम से कम 4 साल। क्या उनका आना जाना इस घर में हाँ होता था, आते थे, शादी पे आते, ईद पे आते थे। शादी वगैरह अदनान भी आता था? अदनान भी आते थे। कैसा रवैया था मोहल्ले? बहुत अच्छा रवैया था कि कोई भी चीज मंगा दो फौरन लेके आता था। बहुत गलत नहीं था वो लड़का, बहुत अच्छा नेक लड़का था, बिल्कुल गलत नहीं था वो लड़का। अच्छा था, नाबालिग था? हाँ, नाबालिग था, छोटा ही था। यहाँ से गए 4 साल पहले गया यहाँ से, कोई गलत। मैंने तो कम से कम ईद पे आया था, हो गए इसको 1-1.5 साल हो गए शायद। हमारे संवाददाता आरबी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आरबी, जिस तरह से दिल्ली स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल से और दिल्ली से अदनान को गिरफ्तार किया है, दोनों का नाम ही अदनान बताया जा रहा है, किस तरह की जो दिल्ली में बम उड़ाने की, बम धमाके की साजिश रची जा रही थी, पुलिस कार्रवाई में क्या निकलकर सामने आया है? जी, आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली की साजिश में आतंकी ग्रुप से जो जुड़ा हुआ था। जब एटा में इस बारे में जब हमने बात की, जब दिल्ली में इसकी गिरफ्तारी हुई, तो एटा के जो लोग हैं, जो उसके अड़ोसी पड़ोसी, जब उनसे बात की तो उनका कहना है कि ये 4 साल पहले यहाँ से चले गए और उससे पहले जो है इसका व्यवहार तो ऐसा नहीं लगता था। व्यवहार देखने में, बातचीत करने में ठीक ठाक था, पर ये किसी के बारे में कह नहीं सकते कि अंदर उसके मन में क्या चल रहा है और उसकी संकट बीच में पहुंच गया है। तो इसी को लेकर के वहाँ के जो लोग हैं, एटा के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और अड़ोसी पड़ोसी, उनका कहना है कि इस तरीके का लगता नहीं था, पर अगर इस तरीके का अगर उसने हरकत की है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस पूरी बात कर रही है पूरे मामले में और एटा पुलिस उसकी पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, और किस तरह की साजिश रची जा रही थी, क्योंकि पुलिस बता रही है कि लैपटॉप और मोबाइल से तमाम आतंकवादी गतिविधियों की चीजें जो हैं वो बरामद हुई हैं, सबूत बरामद हुए हैं, आईएसआईएस से भी कनेक्शन सामने आया है। हाँ, ये बताया जा रहा है कि जो सबूत बरामद किए गए थे वो पर्याप्त मात्रा में जो है लैपटॉप और फोन से जो बातचीत करने का मैसेंजर जितने भी जो इंटेलिजेंस ने और आईबी ने, वागी ने, जो है पुलिस फोर्स ने जो पूरा जो एविडेंस जुटाई है वो पर्याप्त मात्रा में बताइए। तो निश्चित तौर पर उनका मानना है कि अगर वो इन गतिविधियों में संलिप्त है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।